आपको कहीं जाना अच्छा लगता है, यात्रा अच्छी लगती है या घूमना, भ्रमण करना? घूमना होता है कि कहीं जाना नहीं है, कोई नियत स्थान नहीं होता उसका, वापस जहाँ से चले वहीं आ जाते हैं। चलते हैं लेकिन कहीं के लिए नहीं चलते हैं। यहाँ जाना है, ये काम करना है, किसी कर्म विशेष के निमित्त से किसी देश विशेष में जाना, ये यात्रा होती है। ऐसा कोई नियम नहीं होना, जहाँ से चले वहीं वापस आना, ये घूमना होता है। तो स्वाभाविक रूप से तो घूमना यात्रा की अपेक्षा अच्छा लगता है। कारण है, एक में बुद्धि का प्रयोग होता है, एक में बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है। घूमने में बुद्धि का प्रयोग कम से कम होता है, नहीं होता है। बुद्धि रख के जाते हैं जहाँ से जाते हैं, और यात्रा में पूरे काल तक बुद्धि लगती जाती है। इस कारण से यात्रा जो होती है वो तो बुद्धिपूर्वक होती है, घूमना जो होता है वो बिना बुद्धि के होता है। इसीलिए जो यात्रा करने वाले हैं वो तो बुद्धिमान होंगे, जो घूमना अधिक चाहते हैं, घूमते रहते हैं, वो बुद्धिमान कम होंगे। ये जो कम बुद्धिमान होगा उसको घूमना अच्छा लगेगा, जो अधिक बुद्धिमान होगा उसको यात्रा करना अच्छा लगेगा। तो इसी आधार पर, ये तो एक उदाहरण मात्र है, अपने सभी क्षेत्रों में होता है। खाना पीना, जितने भी कार्य हैं, देखना है, सुनना है, जानना है, सभी में ये यात्रा और घूमना दोनों स्थितियां रहती हैं। भोजन करते हैं, भोजन आज जो खाया, मान लो लड्डू पेड़ा कुछ भी खाया, विशेष भोजन किया, अगर वो खाने के बाद फिर सोचते हैं कि दोबारा यही खाएंगे, दोबारा मिले ये, खाने के बाद सोच लिया फिर यही मिले, तो ये क्या हो गया, वो अब घूमने की तरह हो गया, वो खाना नहीं हुआ। लेकिन खाने के बाद दोबारा उसकी अगर इच्छा नहीं हुई तो अब वो एक तरह से वर्ग हो गया, यानी वो भोजन हो गया, प्रसाद जिसको कहते हैं। यानी जिसका भोग करने के बाद हम उसको पार कर जाते हैं, दोबारा उसकी अपेक्षा अगर नहीं रखते हैं, वो क्या हो जाता है फिर हमारे लिए प्रसाद या अपवर्ग। और इस प्रकार का जो जीवन चल रहा है वो फिर जीवन यात्रा है। लेकिन उसी चीज़ को दोबारा दोबारा खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, भोगते रहते हैं, या चाहते रहते हैं। जो एक बार मिल गया फिर दोबारा चाह लिया कि और मिलना चाहिए, दोबारा उसी की फिर इच्छा हो गई, तो वो एक तरह से चक्कर जैसा ही है, वो जीवन यात्रा नहीं है। तो ये जो स्थिति होती है, भोगे हुए सांसारिक भोग को दोबारा जो भोगने की स्थिति होती है, ये भोग में आता है, और ये बुद्धिहीनता का प्रतीक है ये। यानी वो चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, क्योंकि हम उसी चीज़ को दोबारा देखना चाहते हैं, जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है, निश्चित नहीं होता है, जिसका निर्णय नहीं होता है हमारी बुद्धि में, दोबारा हम उसी को चाहते हैं। तो जब तक ये स्थिति चल रही है जीवन की, तो समझें कि चक्कर लगा रहे हैं हम, हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं रहा है, यात्रा नहीं हो पा रही है जीवन की।
इसमें अब आयु भले ही बीत रही है, शरीर की स्थितियां भले ही आगे आगे जा रही है, लेकिन जीवन आगे नहीं जा रहा है, जीवन तो अटका हुआ है। यही फिर क्या होगा परिणाम, आगे आकर के बुढ़ापा आने के बाद फिर ये उस रूप में बदल जाएगा कि मुझे फिर अगला जीवन चाहिए। यदि बुढ़ापे के बाद अगले जीवन की इच्छा हो गई तो ये समझो कि पूरे जीवन तक चक्कर मारते रहे, बस आगे बढ़े नहीं। अगर जीवन में यात्रा हो रही होती, हम निकलते जा रहे होते, तो वापस की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। जिस जीवन को पार किया यहाँ तक, फिर वहीं से शुरू करना चाह रहे हैं उसको, तो घूम ही रहे हैं। तो अब ये भ्रमण हो गया और इस भ्रमण में ये निश्चित होता है कि बुद्धि ने काम नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग हमने किया नहीं है। यानी यहाँ तत्व बुद्धि होनी चाहिए थी। सामान्य बुद्धि से तो काम होता ही रहा है, लेकिन जो तत्व बुद्धि से होना था कार्य, वो तत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई, तत्व बुद्धि से कार्य नहीं किया। यथार्थ बुद्धि से यदि चल रहे होते तो जीवन की वापसी की कामना नहीं होती, फिर तो निकल जाते। फिर नहीं हो, फिर वो होता है कि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, ये परिणाम आता। तो इस तरह से अगर लोग को यानी जीवन के बाद दोबारा जीवन की अपेक्षा हो रही है, तो सीधी सी बात है जीवन में हमने संसार को नहीं देखा ठीक से, जीवन को हमने यात्रा के रूप में नहीं लिया। इस जीवन का जो उद्देश्य था कि इसमें कुछ कार्य विशेष होना चाहिए इतने काल में, उस उद्देश्य को हमने पकड़ा नहीं।